नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड कर रखी है और भी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी है डॉक्टर आरएमएल स्टाफ नर्स और पीजीआई चंडीगढ़, जिपमर और राजस्थान सीएचओ के टेस्ट सीरीज़ के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए। तो बीच में रुक गई थी मैं, ठीक है, 1 वीक के अराउंड 4 to 5 डेज़ रुक गई थी, किसी वजह से बिज़ी थी। तो मैं आज स्टार्ट कर लेते हैं हम फिर से वो टेस्ट सीरीज़। काफ़ी लोग डाउट में हैं कैसे अप्लाई करना है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी टेस्ट सीरीज़ आप देखें, हाथ आप अपने पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर लेकर बैठें, जिससे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताए जाते हैं वो आपको नोट करने हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी नोट करने के लिए, ऐसे पॉइंट्स जो आपने नए पढ़े हों, जो आपको याद रखने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो आप नोट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने है इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर, ठीक है। ईयर्स आपको पता होगा, आपको मैं डिटेल में बताऊँ। एक है आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। बाहर जो आपकी पिन्ना होता है, मतलब पिन्ना जहाँ पे आप समझ सकते हैं, जहाँ पे आप ईयरिंग्स पहनते हैं, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में आपको बता दूँ, जिस पार्ट में आप ईयरिंग्स पहनते हैं, वो जो बाहर का जो पार्ट होता है विजिबल, उसे हम आउटर बोलते हैं, ठीक है, आउटर ईयर। और जिसमें हमारी मीटस कैनाल होती है, ठीक है, ईयर कैनाल होती है और साथ ही साथ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम बोलते हैं मिडल ईयर। और अंदर जहाँ वेस्टिब्यूल, कोक्लिया, ठीक है, एंड जो हमारी ईयर बोन्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं इनर ईयर, ठीक। और अब आपके यहाँ पे बोला है मिडल, ठीक है, मिडल ईयर में इन्फेक्शन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो आपके सामने राइट आंसर है ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया बोलेंगे। और अगर आउटर में होगा तो ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट है विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आई। अब आई की मूवमेंट के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है। हम आँखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे गोल गोल सब जगह घुमा सकते हैं, इसको बोलते हैं आँखों की मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आई। अब ये जो आई की मूवमेंट है, ये क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसका नाम है ओक्यूलोमोटर, ठीक है। आपको पता होगा ओक्यूलोमोटर एक क्रेनियल नर्व है, ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आई। आई के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कौन सा वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल है। वाइटामिन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल, आपको पता होगा वाइटामिन ए की जो डोज है एज अ प्रोफाइलेक्सिस 9वें महीने से बच्चों को देनी शुरू की जाती है, हर 6 महीने के इंटरवल पे 5 साल की उम्र तक, ठीक है। 9 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों को हर 6 महीने के इंटरवल पे विटामिन ए की सिरप पिलाई जाती है। ये एक प्रोफाइलैक्सिस है बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर करने की, और साथ ही साथ नाइट ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ये इनिशिएटिव है, ठीक है, काफ़ी पुराना है ये। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई, ठीक है। आई में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क आपने देखा होगा, ये आई का स्ट्रक्चर है, ये लेंस है, ठीक है, यहाँ लेंस है, यहाँ रेटिना है, और यहीं पे एक स्पॉट होता है ब्लाइंड स्पॉट, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एनोस्मिया। एनोस्मिया जो वर्ड है कॉमन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। एनोस्मिया क्या है, लॉस ऑफ सेंस। कौन से सेंस का लॉस होना है, एनोस्मिया मतलब स्मेल। स्मेल जब हमें सेंस नहीं होती है, हम किसी चीज़ को सूंघ नहीं पाते हैं, ठीक है, कमरे में खुशबू ही खुशबू है, बदबू ही बदबू है, लेकिन हमारी नाक में बिल्कुल भी नहीं आ रही, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ सेंस है जो किसी कंडीशन में होता है। एनोस्मिया ज़्यादातर रिनाइटिस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड कॉमन फ्लू में देखा जाता है। एंड साथ ही साथ आपको पता होगा कोविड-19 में भी एनोस्मिया की कंडीशन क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो एनोस्मिया की कंडीशन इन सब कंडीशन में देखी जाती है। द नेक्स्ट इज टोनोमेट्री। टोनोमेट्री जो है एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है टू मेजर द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। अब इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है आँखों के, आइज़ का जो प्रेशर होता है, ठीक है, जो इंटरनल प्रेशर होता है, उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है टोनोमेट्री। एंड द नेक्स्ट इज ईयर पिन्ना डेवलप्स फ्रॉम, ठीक है। जब वूम्ब में 3 लेयर्स होती है, आपको पता होगा, जैसा आप जानते हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। तो जो ईयर का पिन्ना है वो एक्टोडर्म से, ठीक है, डेवलप होता है। नेक्स्ट इज ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओटोस्पॉन्जियोसिस, ठीक है। ओटोस्क्लेरोसिस को हम ओटोस्पॉन्जियोसिस भी बोलते हैं दोस्तों।
आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही पॉइंट जो है ना हम ना फर्स्ट टाइम सुनते हैं, या ऐसा हो सकता है कि ऐसी चीज़ हमें याद ना रहे, तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको नोट करना है। जैसा मैंने लिखा है एज इट इज़ नहीं, आप ऐसा लिख सकते हैं, ओटोस्क्लेरोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओटोस्पॉन्जियोसिस। एक पॉइंट बन गया दोस्तों। तो इसी तरीके से आप नोट्स बनाएं तो आपको याद रहेगा और आप अप्लाई कर पाएंगे टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट इज वर्टिगो इज ड्यू टू डिफेक्ट इन द इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर के डिफेक्ट की वजह से वर्टिगो की कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे कि आप तो नाम जानते ही हैं, मिनियर्स डिजीज, है ना। मिनियर्स डिजीज ये ईयर की डिसऑर्डर है, डिजीज है जो कि इनर ईयर को इफेक्ट करता है, और इसका कॉमन जो सिम्टम है वो है वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब है सर का घूमना और साथ ही साथ उल्टी का भी आना। ठीक है, ओके। एंड द नेक्स्ट इज सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट इन विच स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं वो कौन से स्ट्रक्चर में ईयर की प्रेजेंट रहती है, मतलब आउटर, इनर या मिडल। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है इनर ईयर। आपको मैंने बताया ही था, कोक्लियर वेस्टिब्यूल जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो कि इनर ईयर में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे लिखा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट को कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है, मेड्यूला ओब्लंगाटा। और साथ ही साथ आपको बताऊं रेस्पिरेटरी सेंटर को भी, और मेड्यूला ओब्लंगाटा ही रेस्पिरेशन एंड हार्ट दोनों को ही कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ओब्लंगाटा। दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी नोट करो आप। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अर्थराइटिस इज अ डिजीज ऑफ जॉइंट्स। आपको पता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, इट्स कॉल्ड अर्थराइटिस। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। आपको जैसा मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस जो है नाइट ब्लाइंडनेस और ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है बच्चों में। ठीक है, तो ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ही कॉज होता है दोस्तों। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द मसल टू बोन। ठीक है, अब ये बोन है, इसके ऊपर मैं आपको रेड कलर से दिखा देती हूँ। हाँ, ये है बोन और इसके ऊपर है मसल्स। जैसे कि मसल्स आपको अपने पैर में दिखती ही है, और उसके ऊपर है स्किन। ठीक है, अब इस मसल्स को बोन से कैसे जोड़ा जाएगा, तो इनके बीच में होती है कार्टिलेज। ठीक है, बोन और मसल्स के बीच में पाई जाती है कार्टिलेज, जो कि बोन्स को और मसल्स को स्ट्रांगली कनेक्ट करके रखते हैं स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज की टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो गई होगी और आपको समझ भी आई होगी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको मैं कल लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बने रहिएगा। और पिछली वीडियो जो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी एग्ज़ाम्स में दोस्तों। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज़ चैनल पे आप कमेंट कर देना, और साथ ही साथ आप मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का पेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इनके लिंक हर एक वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।